एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद अगर किसी ने सफर किया है वो जम्मू वालों ने किया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये जम्मू का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला है। स्टेटहुड जो है, सफ़र जम्मू वाला करे तो कश्मीरी को दर्द होगा, कश्मीर वाले को सफ़र करे तो जम्मू वालों को दर्द होता है। हमको खितों में बांटा गया है और ज़ातों में बांटा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे बाहर है, वो तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करती है, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे कश्मीरी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम सब की रिप्रेजेंटेशन। जम्मू को नुकसान हो रहा है तो वो कश्मीर का नुकसान हो रहा है। तो ये कहना है कि जम्मू को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कश्मीर को कम हो रहा है, जिसको भी नुकसान हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है स्टेटहुड से। तो महबूबा मुफ्ती के बयान को कैसे? महबूबा जी अपना उसको भी कहना है जो वो कहती है। काश उसमें ये हो जाता कि उन्होंने ये सोचा होता कि नुकसान होगा। जब उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला के हुकूमत बनाई, उस वक्त उनको सोचना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा इससे। अगर उस वक्त सोचा होता तो आज जम्मू कश्मीर के लोग कसम पुर्सी की हालत में नहीं होते। आज जम्मू कश्मीर के लोग किसी चीज़ के लिए जो उनके पास थी उसको वापस लेने के लिए नहीं डरते, बल्कि ये कहते कि यहाँ की तरक्की करानी है, यहाँ प्रोजेक्ट्स लाने हैं, रोड्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, हेल्थ की क्वालिटी अच्छी रखनी है। मगर उन्होंने नहीं सोचा। आज कहने से क्या होगा उसका, तब सोचना चाहिए था जब उन्होंने इस रियासत के को ख़त्म करने के लिए एक साजिश के तहत बीजेपी के साथ अपना हाथ जोड़ा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया था 370 की बहाली के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर रूला ने कहा एक इंटरव्यू में। तो आज जो है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली स्टेटहुड की बात कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा, तो क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगा, इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब। आप एक तकरीर निकाल के उनकी बताइए, ड्यूरिंग इलेक्शन उसने कहीं जाके कहा हो कि हम 370 वापस लाएंगे। हाँ, हमने कहा, उमर साहब ने कहा कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, हम स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे और हमसे जो हुकूक छीने के लिए उसके लिए लड़ेंगे। और उसका सबूत हमने पहली असम्बली में दे दिया, पहली कैबिनेट में दे दिया, जहां हमने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया था उसको हमने दिल्ली भेज दिया। अब नज़ीर गुरेजी क्या बयान देता है ये माने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा लीडर जो है हम सब का, चाहे वो अगरवाला साहब हैं, चाहे नज़ीर गुरेजी साहब है, चाहे और कोई साहब है, हम सब का लीडर फारूक साहब है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी बात माने रखती है। मुझे नहीं लग रहा है उमर साहब ने या फारूक साहब ने किसी भी तकरीर में ड्यूरिंग इलेक्शन ये कहा होगा आप हमें वोट दे दो, हम 370 लाएंगे। लेकिन हमने ये कहा है कि उमर साहब ने हमेशा कहा है कि 70 साल लग गए बीजेपी को 370 वापस लेने के लिए, हम 70 साल डेमोक्रेट के लिए लड़ेंगे 370 को वापस लाने के लिए। तो कन्फ्रंटेशन यहाँ पर वोट सूटेबल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स है काफी सॉफ्ट कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें कन्फ्रंटेशन की बात भी नहीं होती। कभी देखिए, हम हुकूमत में हैं, हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमने यहाँ के स्कूल सुधारने हैं, यहाँ की सड़कें बनानी है, यहाँ के लोगों को रोजगार का देखना है। कन्फ्रंटेशन हो गई अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उसके बाद हम कहेंगे हाँ जी नहीं मिल रही है, नहीं। देखिए, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, हमें उम्मीद है इस पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने वादा किया 6 सालों से उम्मीद नहीं 6 सालों में हम नहीं थे ना, 6 सालों में नहीं थे। 6 सालों में जिन्होंने ये तबाही की उनसे पूछो ना ये सवाल। हम 8 महीने हो गए और 8 महीने में आप कहोगे आप सब ठीक करोगे और पहले ही हम जाके मोदी जी को गालियां निकालना शुरू करेंगे? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वादा किया फ्लोर ऑफ हाउस में कि हम जो ही पहले डिलिमिटेशन करेंगे उसके बाद इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन भी हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया और अब स्टेटहुड का हम इंतजार कर रहे हैं। और इस पार्लियामेंट में हमें उम्मीद है कि हमसे जो वादा किया गया है, जो कोर्ट के साथ वादा किया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा किया है, वो पूरा होगा। अगर नहीं होगा उसके बाद आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती है या नहीं लड़ती है। बहुत शुक्रिया।